ईश्वर विषय को लेकर के हम समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में दे रखा है। ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा। अजन्मा तक जो शब्द है हमने विचार किया। अजन्मा के पश्चात जो रखा गया है वह है अनंत। परम पिता परमात्मा अनंत है। परमात्मा अनंत है या नहीं है, वह जी बताएं। अनंत है। अनंत है। अनंत राज कपूर जी बताएं, अनंत किसे कहते हैं? अनंत क्या होता है? अनंत उसे कहते हैं जो जिसका जन्म नहीं, कभी नहीं हुआ, जन्म लेता भी नहीं है, जो आदिकाल से है। अंत का उल्टा अनंत। सतपाल आर्य जी बताएंगे अनंत को समझाएं, अनंत क्या है? जिसका कभी अंत नहीं होता उसे अनंत कहते हैं। अर्थात परमात्मा की कभी भी मृत्यु, और इससे पहले जो हमने शब्द समझा था वो था अजन्मा। और आगे आया है अनंत। जो अजन्मा है वो अनंत भी है। जिसका आदि और अंत नहीं है उसे अनंत कहते हैं। जो माता के गर्भ में नहीं आता, शरीरों को धारण नहीं करता, प्रकृति में लिप्त नहीं होता, वह अनंत है। क्योंकि अनंत ही परमात्मा का गुण विशेष है। वह अनंत गुण के कारण ही सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि वह अनंत है, उसका आदि और अंत नहीं है। वह स्थूल से स्थूल में, सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह में परमात्मा विद्यमान है। अनंत के पश्चात अगला जो शब्द आता है वह आता है निर्विकार। निर्विकार किसे कहते हैं? मुकेंद्र आर्य जी बताएंगे निर्विकार किसे कहते हैं। वो जिसका कोई आकार नहीं होता। निर्विकार। सतपाल आर्य जी प्रयास कर रहे हैं। जिसमें किसी तरह का कोई विकार कभी भी लेस मात्र भी नहीं होता है, उसे निर्विकार की संज्ञा दी जाती है। जैसे मनुष्य है, उसमें कहीं ना कहीं विकार है, और सृष्टि में ज्यादातर प्राणी जो हैं उनमें कुछ ना कुछ लेस मात्र तो विकार रहता ही है। सभी में रहता है। सभी में रहता है, लेकिन परमात्मा की वो सत्ता है, जो परमात्मा है उसमें लेस मात्र भी कोई विकार नहीं होता है, क्योंकि वो न्यायकारी भी है, अनंत भी है। तो इस आधार से वो निर्विकार है। समझेंगे विकार इस प्रकृति में हम रह रहे हैं, यह एक दृष्टि से प्रकृति का विकार है, प्रकृति की विकृति है। ऐसे ही मनुष्य को विकार रोग भी होता है, कभी रोग घटता है, कभी रोग बढ़ता है। राग और द्वेष हैं,
कभी कम होते हैं, कभी अधिक होते हैं। तो यहाँ हमने ये जानना होता है कि परमात्मा न घटता न बढ़ता, न उसमें किसी विकृति की संभावना। कारण क्योंकि परम पिता परमात्मा प्रकृति में लिप्त नहीं है, प्रकृति से अलग है, और परमात्मा सभी जीवों के द्वारा किए गए कर्मों की न्याय व्यवस्था करता है। और सभी जितने भी परमात्मा से अलग चेतन आत्माएं हैं, सभी को कर्म और भोग दोनों में आना होता है। परमात्मा को इसमें आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा अनंत सामर्थ्य से युक्त है और आत्मा अल्प सामर्थ्य वाला है। इसलिए आत्मा को प्रकृति का सहारा लेकर के अपने मूल प्रयोजन को सिद्ध करना होता है। परमात्मा को ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भी है, रचने पालने संहार करने में किसी की सहायता नहीं लेता। सर्वशक्तिमान के साथ साथ परमात्मा सर्वोपरि भी है। निर्विकार, निर्विकार के पश्चात जो अगला शब्द ऋषि दयानंद ने रखा है, अनादि। अनादि किसे कहते हैं? सतपाल आचार्य जी बताएं। अनादि जो पहले से है, उसका आदि और अंत नहीं है। ठीक है। अनादि, हाँ जी, आदि का विपरीत है अनादि। हाँ जी, आदि अर्थात शुरुआत। शुरुआत। आदि और परमात्मा है अनादि। अनादि। शरीर तो आदि है मनुष्य का, लेकिन परमात्मा आदि नहीं है, नहीं। वह अनादि है। क्योंकि परमात्मा की कभी न तो शुरुआत हुई, न शुरुआत होगी, हाँ जी, और न शुरुआत है। तो परमात्मा तो केवल और केवल एक रस है, सर्वत्र विद्यमान है। शास्त्रों में दो बार दिन आता है, लेकिन दोनों में अवस्थाओं में परमात्मा वह आत्मा नहीं होता, लेकिन आत्मा रहती। ऐसे ही प्रकृति भी रहता है। तो हमने अनादि के विषय में यह जाना कि कभी भी कोई भी किसी भी तरह से अर्थात ईश्वर की शुरुआत नहीं है, वह तो सदा से है, अनादि है। अनादि के पश्चात जो अगला शब्द आता है वह अनुपम है। अनुपम को आगे फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।